Hello students, welcome back to mathematics class. Now in this class today we are going to see the questions based on relations. Okay, so in the previous class what we have seen equivalence relation, we have seen identity relation, and we have seen empty relation. Okay, so now today in this class we are going to see the questions based on reflexive, symmetric, and transitive. So these three we will give the answer about equivalence relation. Okay, so if a relation, I'll recall for you, if a relation is all three, what, reflexive, symmetric, and transitive, then such a relation will give the answer of equivalent relation. Okay, so let's start with the questions. We will read the question, we will understand the question first, and then we will go to the answer of it. Okay, so चलिए, show that the relation R in the set of real number R of defined by, okay, R equal to x comma y such that a is less than equal to b square, okay, is neither reflexive nor symmetric nor transitive. इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है, like what is the set given to us, what is the relation defined to us. Relation is defined like it is a collection of all x comma y which satisfies a less than equal to b square. यानी सारे एलिमेंट क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को, a less than equal to b square. तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होंगे, क्या ये सिमेट्रिक होंगे, क्या ये ट्रांजिटिव होंगे. ठीक है, इन तीनों पार्ट को हमें यहाँ पे आंसर करना है. तो जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम एज अ बोर्ड में जैसा सॉल्यूशन लिखते हैं वैसा ही लिखना है. राइट, चलिए इसका आंसर करते हैं. सॉल्यूशन, ओके, ठीक है. तो गिवन रिलेशन क्या है, गिवन R इक्वल टू x comma y such that ये a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, इट इज ट्रू फॉर x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर एज वेल. तो मैं इसको एक्स वाई के टर्म में लिख लेता हूं. ठीक है, चलेगा. राइट, इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स R. ओके, शायद से आप ये पहली बार R देखेंगे क्योंकि ये जो R है यही टाइप का R सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए डिनोट किया जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट R, इसको स्क्रिप्ट R बोलते हैं. ओके, ठीक है. अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं. चलिए, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आंसर अबाउट रिफ्लेक्सिव. ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए, अच्छा यहाँ मैथमेटिक्स में एक चीज का ध्यान देना होगा कि इफ वी आर गोइंग टू प्रूव समथिंग, if we are going to prove something, then we need to produce a general proof. But if we feel कि something is wrong, कुछ प्रूफ नहीं, like किसी चीज के लिए वो रिजल्ट ट्रू नहीं है, what I mean कि वो रिजल्ट किसी नंबर के लिए ट्रू नहीं है, कोई कंडीशन नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है वी नीड टू प्रोड्यूस एन एग्जांपल. सिंपल सा एक बात बोलूंगा कि अगर आप किसी इंसान को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको उसके जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं सारे उसको आपको रिप्रेजेंट करने होंगे और सारे के सारे को ट्रू दिखाना होगा. राइट, लेकिन अगर उसी इंसान को कहीं ना कहीं गलत साबित करना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू प्रूफ, उसकी कोई एक कमी दिखा दो, इट विल बी डन. तो इसी तरीके से मैथ में क्या होता है, किसी रिजल्ट को अगर आपको प्रूफ करना है तो उसका जनरल रिजल्ट जनरल दिखाइए कि वो जनरली सबके लिए ट्रू है. अगर उसको डिस्प्रूफ करना है तो कोई एक ऐसा एग्जांपल प्रोड्यूस कर दीजिए जहां पे वो ट्रू नहीं है. तो इस क्वेश्चन में हमें वही करना है, ऐसा कोई एग्जांपल प्रोड्यूस करेंगे जिसके लिए वो ट्रू नहीं है. ठीक है, ओके. एक काम करते हैं कि x की वैल्यू
हाफ ले लेते हैं और y की वैल्यू हाफ ले लेते हैं, राइट? या x की वैल्यू हाफ ले लीजिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना, तो x कॉमा x हो दिखाना पड़ेगा, राइट? राइट, तो यानी x की वैल्यू दोनों साइड x कॉमा x हमें दिखाना पड़ेगा, तो लेट x इक्वल टू हाफ, राइट? सो देन व्हाट इज द कंडीशन? हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज हाफ लेस देन इक्वल टू 1/4, ये तो कभी ट्रू नहीं होगा, इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब है कि हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, राइट? 0.1 ले लीजिए, 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.01, अगेन नॉट ट्रू, so it will not be reflexive। तो इस तरीके से आपको इसको रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए प्रूफ देना आसान है, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू गिव द आंसर अबाउट सिमेट्रिक कंडीशन। ओके, सो लेट्स ट्राई विथ सिमेट्रिक, राइट? ठीक है, सो लेट 1,2 belongs to R, राइट? अब देखिए ये अब आप सोचेंगे सर कब जनरल एग्जांपल देना है, जनरल प्रूफ देना है, कब हमें एग्जांपल देना है? तो भाई इसका आंसर तो किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज जनरली आपको ट्रू कब दिखेगी, कोई चीज आपको एग्जांपल में कब देना है, तो ये आपको आपके थिंकिंग के ऊपर रहेगा, राइट? यही आपको लगेगा कि शायद ये मेरे लिए ट्रू है, लेकिन कोई आपके साथ वाला रहेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये ट्रू नहीं है। तो दिस विल कम ओनली विथ प्रैक्टिस, जितना आपके पास प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है? तो क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर है? यस। हाउ? एज सिंस 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, बट 2,1 does not belongs to R. Why? Since 2 is not less than 1 square is not true, correct? So if it is not belonging to R, so this implies 1,2 belongs to R, but 2,1 does not belongs to R. Okay, this means it is not, it implies R is not symmetric. Okay, so in this way what we can show that R is not reflexive or R is not symmetric. Now let's try for transitive condition. I guess ये transitive भी नहीं होगा, ठीक है? आइए इसके ऊपर एक देखते हैं, एक ट्राई करता हूं लेकर के, हिट एंड ट्रायल ही जाना पड़ेगा, राइट? 3,2 लेता हूं और 2,3/2 लेता हूं, ओके? क्या 3 लेस देन 2 स्क्वायर है? यस ऑफ कोर्स है। 2 लेस देन 3/2 का स्क्वायर ट्रू है? यस, ये भी ट्रू है, करेक्ट। बट 3 लेस देन 3/2 का स्क्वायर इज नॉट ट्रू। भाई कैसे? 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 9/4, राइट? 9/4 तो 3 से छोटा ही है ना, वो बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि 3,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए आपका डेफिनेशन क्या कहता है? B, C, देन A, C शुड बिलोंग्स टू आर। नहीं हो रहा है ना, 3,2 जा रहा है, 2,3/2 जा रहा है, लेकिन 3,3/2 नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपने क्या देखा? R is not
R is not transitive. R is not transitive. R transitive नहीं है. तो आपने क्या देखा कि 10 कंक्लूजन स्टेटमेंट हमेशा लिखना है. कोई भी क्लास हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी जब भी आपको आप लिख रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम दे, आपको हमेशा एग्जामिनर को दिखाना है कि वॉट एवर आई नो आई एम राइटिंग. उसको आपके पास जितने नॉलेज है उसके सामने उतार दो. ओके, तो 10 आर इज नॉट नीदर reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, so in this way we can do this question. Okay, यहाँ पे आपको मैं ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं जहां पे सेम क्वेश्चन आपको इस रिलेशन की तरह करना है. ट्राई में ये है आपका रिलेशन, it's x comma y such that x is less than equal to y cube. सेम क्वेश्चन है, आपको चेक करना है आइदर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. राइट, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू सी. चलिए, लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ये रहा आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the question, right? We will write what is given to us, what we need to show. Okay, मैथ का बेसिक फंडा, कोई भी स्टैंडर्ड हो. First of all, write given thing. Secondly, what is asked, then related process you have to start. ठीक है. So let L be the set of all lines in XY plane. XY plane तो आपने को अपना हमें पता ही है ना, 11th में ही पढ़ा हमने. पूरा स्ट्रेट लाइन देख लिया, लाइंस को पूरा पढ़ा है. राइट, लाइंस के बारे में तो अब हमारी दुनिया क्लियर है ना, क्योंकि भाई जो जो थियरी आपने 11th में देखी होगी लाइंस के लिए, स्ट्रेट लाइंस के लिए, वो आप अब अच्छे से एकदम जानते हैं. राइट, सो लेट L be the set of all lines in XY plane. R be the relation in L. What is L? This L is the set of lines defined by relation R equal to, it's a collection of all L1 comma L2 where L1 is parallel to L2. इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कंटेन क्या कर रहा है, वो सारे ऐसे लाइंस को कंटेन कर रहा है जो आपस में पैरेलल है. जब मैंने सेक्शन में पढ़ा रहा था वहां पे मैं, तो आपको मैंने वहां पे परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल दिया था. करेक्ट, मैंने वहां दिखाया था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में तो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म नहीं कर सकती हैं. क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होती हैं और क्योंकि वो ट्रांजिटिव नहीं होती है. राइट, तो आइए सबसे पहले हम लोग पैरेलल के कंडीशन को समझेंगे. ओके, कि क्या लाइंस पैरेलल है तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा या नहीं बनाएगी. राइट, सबसे पहले ज्योमेट्री इसका देख लेते हैं, है ना. ठीक है, दो पैरेलल लाइन. अच्छा, अब बच्चों के मन में पहला क्वेश्चन अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं, जब मैं इसका रिफ्लेक्सिव के लिए जाऊंगा तो मुझे तो एक ही लाइन लेना पड़ेगा, बिकॉज बाय द डेफिनेशन मुझे एक ही लाइन के ऊपर काम करना है. तो वहां पे अपने मन में क्वेश्चन आता है कि क्या एक लाइन खुद से पैरेलल हो सकता है या नहीं. राइट, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ओके, so let L be the set of lines. ओके, मैं इसमें लाइंस के लिए ड्रॉ करने के लिए जो है ब्लू पेन यूज करूंगा. ओके, so let L be the set of lines where in XY plane. ओके, ठीक. R जो है सेट है, आई मीन रिलेशन है. क्या रिलेशन है? इट्स L1 comma L2 such that L1 is
पैरेलल टू L2। ओके, इसका मतलब ये रिलेशन इन सारे लाइन को कंटेन करता है जो कि आपस में पैरेलल है। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। स्टूडेंट्स, यहां पे शो दैट करके बोला गया है, यानी और वहां पे ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा चेक वेदर, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन इन जनरल ट्रू हो रहा है। जहां शो दैट बोल रहा है मतलब तो आपकी गारंटी मिल गई कि आपको दिखाना ही दिखाना है, राइट। इंडिविजुअली आपको ट्रू ना लगे भली बात है, लेकिन इन इन जनरल वो ट्रू है, राइट, ठीक है। लेकिन वहां चेक वेदर बोला तो इट माइट बी कि वो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस के लिए रॉन्ग होगा। दैट्स वाई आप क्वेश्चन को पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं, राइट। हो सकता है चेक वेदर में भी ट्रू ही निकल जाए ऑल कंडीशंस, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको चेक वेदर बोल दिया तो आपको डिस्प्रूव ही कर देना है जबरदस्ती, नहीं, नहीं होगा, राइट, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का सबसे पहला बेसिक नीड रिफ्लेक्सिव, राइट। सो लेट्स राइट रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक ही एलिमेंट की जरूरत होती है, तो लेट L बिलोंग्स टू S, सॉरी L, कैपिटल L, राइट। जनरली लाइंस के लिए हम लोग S डिनोट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में L डिनोट करके दिया है, राइट। सो लेट L बिलोंग्स टू कैपिटल L। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा L इज पैरेलल टू L। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सिंगल लाइन दिया है, क्या खुद से पैरेलल होगा? इसका मतलब मेरे पास यहाँ एक ही लाइन है, राइट। इस क्वेश्चन के लिए, इस रिफ्लेक्सिव पार्ट के लिए मेरे पास एक ही लाइन है, राइट, लाइन L, केवल और केवल L। अगर यहाँ पे बोला जाए कि क्या ये लाइन L खुद से पैरेलल है, तो मैं कहूंगा हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। एक सिंपल सा लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं बोलूं आई एम द ब्रदर ऑफ माई सेल्फ, यस आई एम, राइट, आई एम द फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ, यस आई एम। तो सिमिलरली एक लाइन खुद से पैरेलल है, हाँ कोइंसाइड हो रही है, वो लाइन खुद से कोइंसाइड हो रही है, तो इट विल बी कोइंसिडेंट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू देम। पैरेलल का कंडीशन क्या है कि वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए ना, तो खुद पे ही तो चल रही है, राइट। तो L इज पैरेलल टू L, और अगर L इज पैरेलल टू L यानी L कॉमा L, दिस इंप्लाइज L कॉमा L बिलोंग्स टू R। सो अगर ऐसा हो रहा है, so this implies, and this implies for all L belongs to S। ये तो हमने सॉरी L कैपिटल L, सॉरी हर बार L ही S ही आ जाता है, हाँ सॉरी। सो L कॉमा L बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L बिलोंग्स टू L, राइट। सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव इट इज R is reflexive. R is reflexive. Okay. Now let's go toward the symmetric condition. Okay. चलिए, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए सिमेट्रिक भाई किसके ऊपर दिखाया जाता है, डेफिनेशन याद करिएंगे। इफ A कॉमा B belongs to R, then B कॉमा A belongs to R होना चाहिए। फॉर ऑल A कॉमा B belongs to R, L राइट। सिमेट्रिक का मैं डेफिनेशन आपको लिख के दिखाता हूँ। कंडीशन क्या था, इफ A कॉमा B belongs to R, it should imply कि B कॉमा A belongs to R, and it should happen for all A comma B belongs to given set A, right? ये जस्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, I'll erase it, okay? So यही आपको यहाँ पे दिखाना है, राइट। अच्छा, ये नोटेशन आपको आपके सामने अभी तक
सीबीएसई में तो नहीं दिखाया जाता, सीबीएसई में ये नोटेशन आपको नहीं दिखेगा, बट जेई में आप देखेंगे तो ये नोटेशन आपको दिखेगा, राइट। उल्टा ए जैसा है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, राइट। आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं इसे। ओके, चलिए इस डेफिनेशन को प्रूफ, इस कंडीशन को प्रूफ करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये, राइट। ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा, यूज करेंगे तो मैं लिख दूंगा उसको भी। ओके, कम बैक टू द क्वेश्चन। सो लेट बेसिक नीड, दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी। लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L, इस बार नहीं भूला, कैपिटल L ही लिखना है। नाउ सपोज इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, अगर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, यानी क्या हो रहा है, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। चलिए फिगर से समझते हैं, फिगर हमारे लिए क्लैरिटी देगा, राइट। कभी भी ज्योमेट्री पढ़नी है तो फिगर्स बनाइए, राइट। तो इस तरीके से या लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेट कर्व। तो ये रहा आपका L1, ये रहा आपका L2। क्या ये L1 L2 पैरेलल है? दिखने से तो है यस। लाइंस के पैरेलल की कंडीशन कहाँ पढ़ाई जाती है? क्लास 9th में पढ़ाई जाती है। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें यहाँ पे लाइन के पैरेलल होने का भी कंडीशन लिखना होगा? नहीं, इतना जरूरत नहीं है, राइट। उनके बीच का अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम, तो वो सारे को जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कंडीशन के हिसाब से बोल सकते हैं या सो लाइन L1 is parallel to L2. So can I say if L1 is parallel to L2 then L2 is also parallel to L1? Yes, by class 9th. So this I can say L2 is parallel to L1, राइट। ये बेसिक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं इसका यहाँ से ट्रांसवर्सल ज्वाइन करूं, है ना, एक ट्रांसवर्सल बनाओ इसमें, जो कि करना नहीं है क्वेश्चन में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो वापस हो ही गया काम, राइट। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो L1 is parallel to L2 implies L2 is parallel to L1, and this implies L2 comma L1 belongs to R, and this happens for all L1 comma L2 belongs to capital L. Okay, so thus L1 comma L2 belongs to R implies L2 comma L1 belongs to R. So therefore what? R is symmetric. चलिए भाई, दो काम तो हो गया, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया। अब मेन तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, राइट, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए कितना लगा? दो लगा था एलिमेंट। ट्रांजिटिव के लिए पहला डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। ओके, चलिए क्या कहता है, इफ A comma B comma C belongs to R, तो it should imply A comma C belongs to R, right? And this should happen for all A comma B comma C belonging to the given set A. याद है, यही होता है ट्रांजिटिव कंडीशन। तो पहले हमें यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? थ्री एलिमेंट्स, राइट। सो लेट्स राइट दैट फर्स्ट। लेट, अब यहाँ हमारे एलिमेंट क्या होंगे? L1, L2, L3 बिलोंगिंग टू कैपिटल L। ओके, 3 लाइंस ले लिए, राइट। पहला कंडीशन लेना पड़ेगा, इफ L1 कॉमा L2, L2 कॉमा L3
बिलोंग्स टू आर। तो आइए फिगर पे चलते हैं। फिगर इज द ओनली वे हियर टू गिव द आइडिया। ओके, गुस्सा हो गया क्या? हाँ, सो L1 L2 L3 क्या देखा आपने? L1 कॉमा L2 यानी L1 पैरेलल टू L2 इस हो रहा है, दैट इज L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3। देखिए L1 is parallel to L2 हो रहा है, yes, L2 is parallel to L3 हो रहा है, so that means I can say by using class 9th का theory that L1 is also going to be L3 parallel to L3, right? So this implies L1 is parallel to L3, so this implies L1 comma L3 belongs to R। भाई अगर R के फैमिली का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो वो जो एलिमेंट है आर की फैमिली में बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है, राइट? तो L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर, दस या देयरफॉर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर implies what? L1 comma L3 belongs to R, and this happens for all L1 L2 L3 belongs to capital L। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है so therefore R is ट्रांजिटिव। सोलो भैया हमने क्या किया? हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, हमने सिमेट्रिक भी दिखा दिया, हमने ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो क्या हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की नीड को पूरा कर दिया, रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया? यस। सो नाउ आई एम रेडी टू आंसर 10 फ्रॉम 1 2 and 3 R is an equivalence रिलेशन। ओके, तो ज्योमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन को हमने आंसर किया। ओके, मैं आपको एक ट्राई करने के लिए ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं। ट्राई आर इक्वल टू सेट ऑफ ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2, चलिए इसे ना लिख करके T1 कॉमा T2, ओके, सच दैट T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, राइट? ये रिलेशन है, बी अ रिलेशन on set of triangles capital T so that R is an equivalence relation। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, ओके, ठीक है? तो इस तरह से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस हैज कम मेनी टाइम, राइट? ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। वो परपेंडिकुलर वाला जो मैंने वहां पे थियोरी के सेशन में लिया था, ये पैरेलल वाला, और ये जो मैं अभी आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राइट? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, डिटेल्ड आंसर करना है, ताकि आपके मार्क्स जो है कहीं पे भी जाए ना। देखिए जैसे मैंने आपको पूरा पिक्चरली दिखाया कि जो जो जहां पे फिगर रिक्वायर्ड था वहां पे दिखाया मैंने, तो आप भी इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड this is the question which is very important and in general getting used, right? चलिए, show that the relation in the set R of real numbers defined by x comma y such that a less than equal to b, okay, या फिर x less than equal to y, okay, so is reflexive and transitive but not symmetric। very easy question, बहुत easy है, करेंगे।
राइट चलिए, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो गिवन क्या है, r इक्वल टू x comma y such that x less than equal to y, right? वही है, a less than equal to b लिखो या फिर मीनिंग वही है, right? Right? So be a relation on r, set of real numbers r. First, reflexive कैसे प्रूफ करेंगे, let a belongs to r, यानी कोई भी एक एलिमेंट ले लिया इस रियल नंबर में, since a is always less than equal to a, या तो a से उससे कम होगा या तो इक्वल होगा, कोई ना कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, so that's why this implies that a comma a belongs to r, and since a comma a belongs to r, and this happens for all a belonging to where, set of real numbers, so this implies r is reflexive, thus we proved r is reflexive. See, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, राइट? ऐसा कोई आप एग्जांपल जबरदस्ती दे नहीं सकते हो। गो टुवर्ड द सिमेट्रिक कंडीशन। अब बोल रहा है सिमेट्रिक नहीं है, यानी हमें एग्जांपल देना है, ठीक है? सो लेट 1,2 belongs to R, correct? Right? Let 1,2 belongs to R. This R, okay, हाँ, यहाँ पे भी वो स्क्रिप्ट R आएगा, देखिए स्क्रिप्ट R, राइट? क्योंकि वो एलिमेंट लिया है। हाँ, सो लेट 1,2 belongs to R, which R? Relation R. 1,2 belongs to R means relation R. So this implies 1 is less than equal to 2. So, but 2 less than equal to 1 is not true. It's not true. That means what? This implies 2 comma 1 does not belongs to R, right? So what we have found one example, right? We found one example that there is an element 1 comma 2 which belongs to R, but its reverse 2 comma 1 does not belongs to R. This implies what? This implies R is not symmetric. यही एग्जाम्पल नहीं, आपको कोई भी एग्जाम्पल चल जाएगा, 1,3 ले लीजिए, 2,3 ले लीजिए, है ना, तो चल जाएगा। थर्ड, ट्रांजिटिव। यस, लेट a comma b comma c belongs to script R, that means set of real numbers. Now if a comma b comma c belongs to R, which are relation R, that means a less than equal to b less than equal to c। भैया a b से छोटा है, b c से छोटा है, जाहिर सी बात है a c से छोटा ही होगा ना, राइट? ये लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी आप हायर सेक्शन में पढ़ेंगे, आई विल नॉट मेंशन हियर बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है। सो a लेस देन इक्वल टू c, इट्स वेरी ट्रू। a अगर b से छोटा है, b अगर c से छोटा है, तो a c से छोटा ही होना ही है। दिस इंप्लाइज a c belongs to R, so therefore R is transitive। और यहां लिखना पड़ेगा फॉर ऑल a b c belongs to script R, set of real numbers R, thus R is reflexive, transitive, but not symmetric। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आइए, ये वन ऑफ द फनीस्ट क्वेश्चन है, राइट? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई में जो दिया गया है। इसके ऊपर आप देखेंगे, रीड करेंगे तो कई जगह कई तरीके से क्वेश्चन का प्रूफ दिया गया है ना?
ट्रांजिटिव कंडीशन को करने में बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव लिखने में आपको गलती लगेगी, राइट, लेकिन वो तरीका ही नहीं होगा. दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, डू इट. ओके, सॉल्यूशन. सो द रिलेशन क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन लिख लेते हैं. रिलेशन इज x, y such that x is husband of y, है ना. तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव है, लेट x बिलोंग्स टू, जो भी मान लो सेट, फैमिली का सेट है, मैं मान लेता हूँ f है. ये रिलेशन कहीं ना कहीं तो डिफाइंड ही होगा ना, तो साइड f ले लेते हैं, फैमिली. नाउ x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, y. अरे भाई, इसका मतलब है अगर ये r में जाएगा तो x इज अ हस्बैंड ऑफ x. कांट बी पॉसिबल ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना. तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव. थर्ड, सेकंड, सिमेट्रिक. अब क्या, लेट x, y बिलोंग्स टू r. इसका मतलब दिस एम्प्लाइज x इज husband of y. This does not imply but y comma x does not belongs to r. Why? If x is the husband of y, then y cannot be husband of x, na? Right? So r is not symmetric. Third, transitive. हाँ, आप लेंगे, ऐसा लेंगे, आप गलती कर सकते हैं. बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखिए. लेट x कॉमा वाई, y कॉमा z बिलोंग्स टू r. कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब है आप ये कहोगे कि x इज हस्बैंड ऑफ y एंड y इज, ये गलती हो जाती है, लोग लिखते हैं ऐसा, हस्बैंड ऑफ z. ये कैसे ट्रू होगा, है? लोग लिखते हैं, इवन आप बहुत जगह देखेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन दे दिया गया है, बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट. तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके लॉजिकल वे में जाना जरूरी है, राइट. सो ये तरीका अगर आप ट्रांजिटिव में लेने के लिए सोचेंगे तो इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग है. यू कैनॉट से कि x इज अ हस्बैंड ऑफ y एंड y इज हस्बैंड ऑफ z. पॉसिबल ही नहीं ना, राइट. सो y खुद वाइफ है, y किसी के हस्बैंड बने, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये तो नहीं ले सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या ऐसा करना होगा, ये अगर ये लिखा नहीं गया तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं होगा? यस होगा, ये ट्रांजिटिव होगा. अगर आपको मैं बोलूं कि ये सेट में कैसा पेयर है, तो इस सेट में केवल एक एक कपल ही बैठा हुआ है. एक्स इज अ हस्बैंड ऑफ वाई, एक ही कपल है एट अ टाइम. तो इसमें केवल वन कपल वन कपल वन कपल ऐसे ही बैठे हैं, राइट. डिफरेंट डिफरेंट कपल्स बैठे हुए हैं, सेम पैरिटी के एलिमेंट्स नहीं है. तो अब इसका सॉल्यूशन देंगे कैसे, ये जरूरी है. सिंस R contains single element x comma y, therefore R is transitive. देखिए, इससे आपको और क्वेश्चन करने का तरीका मिल गया कि जब R में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो वो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होता है. तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 3 कंडीशंस के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए, राइट. सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा है. और ये क्वेश्चन तो मुझे काफी अच्छा लगा मेरे पर्सनल इसके लिए, कि लास्ट कंडीशन जब हम प्रूव करने जाते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं यहाँ पे, जो कि इन जनरल हम करते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना है, राइट. और इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां पे अगर एक ही सेट बैठा है, एक ही एलिमेंट बैठा है उस सेट में, तो आपको दूसरा पेयर लेने का पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, फाइन. चलिए, सो लेट्स एंड दिस सेशन. ओके, यू ऑल्सो ट्राई, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको ट्राई करिए.
ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।